हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज जो है पूरे विश्व में पर्यावरण का हनन जो है बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। उसका कारण यह है कि हम मनुष्य को जो है जितनी भी सुख सुविधा अभी तक मिली है ये कम है। हमको अभी और आगे जाना है, क्योंकि अभी तो हम चाँद तक पहुँचे हैं। हो सकता है आने वाले समय में सूर्य पे भी पहुँचें। आने वाले समय में सूर्य पे भी जाएं, वो अच्छा होगा। वो दिन जल्दी आए कि आप लोग सूर्य पे जल्दी पहुँचें और आपके साथ वही हो जो आप बेजुबान जानवरों के साथ कर रहे हैं। क्या दोस्तों, जितना अधिकार हम मनुष्य का इस पृथ्वी पे रहने का है, उतना ही अधिकार उन पशु पक्षियों का भी है। फिर उनके साथ हम लोग अन्याय क्यों करते हैं? आज पूरे दुनिया में जो है जंगल काटे जा रहे हैं और जंगल ख़त्म होता चला जा रहा है। उसका परिणाम हम आप खुद भोग रहे हैं। क्या ये जो शुद्ध वायु जो हमको जंगल दे सकते हैं, क्या वो शुद्ध हवा ये तुम्हारा एसी या पंखा या जो कुछ भी आप लोग आविष्कार करके लाए हो, ये दे सकता है? आप लोग सोचिएगा दोस्तों कि पहले इसी पृथ्वी पे मनुष्य जो है हजार हजार वर्ष तक तपस्या की है, और आज कोई भी मनुष्य 100 वर्ष जीने के लिए, 100 वर्ष की बात ही छोड़ दीजिए, 50 वर्ष जाते जाते जो है उसकी जो है 7 पुश्त याद आ रही है कि हम 50 वर्ष पहुँचे तो कैसे पहुँचे, किस हाल में पहुँचे। 50 से 60 वर्ष जाते जाते इंसान का जो है अंत हो जा रहा है। क्या दोस्तों, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं या वो पशु पक्षी हैं बेजुबान, जिनका हम आशियाना उजाड़ रहे हैं और रातों दिन उजाड़ रहे हैं, जिसमें कोई कसर नहीं? क्योंकि उनके पास तो कोई वकील है नहीं। हमारे इंडिया में कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु जैसे कि जाके जो है वो सेटिंग करके जो है उनके लिए केस लड़े, क्योंकि वो तो पैसे दे नहीं सकते बेचारे, उनके पास पैसे है ही नहीं। पैसा तो हम इंसानों के पास है, और इतना पैसा है कि इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन उनके साथ जो वकील है वो ऐसा इंसाफ करेगा ना कि आपका सारा पैसा इसी पृथ्वी पे धरा के धरा रह जाएगा, और ऐसा इंसाफ होगा आप लोगों के साथ जो आप लोग कर रहे हैं। इसका परिणाम जो है आप लोग आने वाले वक्तों में बहुत जल्द देखेंगे। अभी कोरोना आया था, जितने कितने लोग चले गए, जो बच गए हैं वो बहुत भाग्यशाली थे। ये इन्हीं बेजुबान जानवरों की बददुआ है हम इंसानों की, जो कि हम आज इस तरीके से जो है झेल रहे हैं। कोई भी इंसान जो है आज जो है बगैर दवा का नहीं चल रहा है। किसी भी एक इंसान को आप लाइए, उसके पास जरूर कोई ना कोई, किसी को शुगर हो गया है, किसी को ब्लड प्रेशर आई है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ। पहले इसी पृथ्वी पे हजार हजार वर्ष तक लोग तपस्या करते थे। कई हजार वर्ष तक जो है यहाँ पे जो है इंसान जिंदा रह के जा के गया है। भगवान की बात, मैं भगवान पुरुषोत्तम राम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ। कई हजार वर्ष तक जो है यहाँ पे इंसान जिंदा हो के रह के अपना जीवन यापन करके उसके बाद जो है गया है। लेकिन आज हम इंसान जो है, हमारे पास इतनी सुख सुविधा, इतना पैसा होते हुए भी हम 100 साल नहीं टच कर पाते। इसका कारण कौन? क्या हम आप कभी जानने का कोशिश करें किए? अभी चंद दिनों की बात है, हैदराबाद में 400 एकड़ का एक जंगल है, जिसे रेवंत रेड्डी सरकार जो है रात में 30 बुलडोजर पहुँच के भेज दिया, और सरकारी लोगों के साथ में, और जो है रात में ही पेड़ कटना शुरू हो गया। अरे पापियों, अपराधियों, कुछ तो डरो भगवान से, कुछ तो डरो अपने अल्लाह से। जिसको भी तुम मानते हो, कुछ तो जो है अदब करो उस ऊपर वाले का, कि तुमको जो है इंसान बना के भेजा और तुम लोग कर क्या रहे हो। सोचो दोस्तों कि रात में 30 बुलडोजर पहुंचा और पेड़ को जब उखाड़ना शुरू किया, तो उस पेड़ पे कितने पक्षी बैठे रहे होंगे, उस पेड़ के नीचे कितने जो है जानवर विश्राम कर रहे होंगे। लेकिन उन सबका इनको जरा भी जो है ख्याल नहीं आया कि हम कर क्या रहे हैं। दोस्तों, उस जंगल में हिरण, लंगूर, मोर, तो अब 400 एकड़ का जंगल है तो पता नहीं कितने पशु पक्षी रहते होंगे, और वो सब बेचारे रात में ही जो है चिल्लाने लगे और जो है भाग के जंगल के बाहर आ गए। आज जंगल काट देंगे तो इस गर्मी में जो है वो जानवर बेचारे, बेजुबान जानवर कहाँ जाएंगे? इसके बारे में क्या रेवंत रेड्डी सरकार कुछ सोची? आप करना क्या चाहते हैं? कांग्रेस जो है इतना नीचे गिर गई है देश में। अरे भैया, हम जो है भारतीय संस्कृति को मानने वाले जो है, हम जो है भगवान बुद्ध की धरती पे रहने वाले लोग हैं, हम भगवान राम की धरती पे रहने वाले हैं। जो हमको जो है वो शिक्षा हमारे ग्रंथ पुराण जो है देते हैं कि हम जीवों पर दया करो, और तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम लोग को सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है। अरे यार, पैसा के लिए जो है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, उसके पहले जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जितने भी लोग थे तुम्हारे कांग्रेस के, वो सब आज इस दुनिया से चले गए, और पैसा जो है उनकी अर्थी के साथ में क्यों नहीं भेजा तुम लोगों ने? आज तो विश्व बैंक में सड़ रहा है पैसा, और राहुल गांधी उसके लिए मर रहे हैं कि एक बार मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं। वो पैसा किसी तरीके से निकाल लो। अभी तुम लोगों ने मनमोहन सरकार में कितना घोटाला किया, वो पैसा क्या किए? तुम्हारे कब्र में जाएगा या कहाँ जाएगा? क्योंकि राहुल गांधी का जात का पता ही नहीं है हमको, तो किस जात के हैं, पारसी हैं कि ईसाई हैं कि मुस्लिम हैं कि हिंदू हैं? तुम लोग करना क्या चाहते हो?
अरे यार कुछ तो शर्म करो। हम पूरे विश्व की बात जो है हटा देते हैं, चलिए ठीक है उनके यहाँ नहीं माना जाता, वो जानवर के साथ जो भी करते हैं उसका परिणाम वो भोगेंगे, लेकिन हम भारतीय लोग जो है सम्मान करते हैं हर इंसान का, हर जानवर का, हर पर। हमारे यहाँ सर्पों की पूजा होती है, हमारे यहाँ पक्षियों की पूजा होती है, हमारे यहाँ जानवरों की पूजा होती है, उसके बाद भी हम ऐसा कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या रेवंत रेड्डी सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि 400 एकड़ जंगल जंगल अगर आप जो है आज भारत का जो है नक्शा उठा के देखिए, जितनी जमीन है उसमें कितना जंगल बचा हुआ है भारत के अंदर, और वो जो पशु पक्षी विलुप्त हो जा रहे हैं, क्या तुम उनको ला सकते हो? कितनी पक्षियां जो है विलुप्त हो गई। पहले हम लोग के गांव में जो है गिद्धों का झुंड लगता था, चीलों का झुंड लगता था, आज गांव में ये सब दिखाई नहीं पड़ते। जानवर मर जाता है तो उसको जो है उसको गाड़ना पड़ता है आज के युग में। हम लोग बचपन में देखा है जानवर मरता था उसको जंगल में ले जाके फेंक देते थे, कम से कम हजारों गिद्ध वहां पे आके इकट्ठा होते थे, हजारों सियार पैदा आते थे, हजारों चील आती थी वहाँ पे, अपना भोजन करती थी। जो जिसका भोजन वो करेगा वो चला जाएगा वहाँ से। फिर उसके बाद जैसे ही वहाँ मांस खत्म होता था, एक भी जानवर वहाँ पे नहीं दिखाई पड़ते थे, और किसी भी इंसान को कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आई। 100 साल में पहली बार ऐसा हुआ, जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, कि कोरोना आया। यह सब उसी अपराध का शुरुआत था। अभी भी समय है, संभल जाओ, नहीं तो जाने के लिए तैयार हो जाओ। यार क्या कर रहे हो आप लोग? भगवान, अल्लाह या जिस भी धर्म को आप मानते हो, आप में जो भी, आपके धर्म में जो भी हो, क्या उन्होंने आपको ये बताया कि आप किसी की हत्या करो, आप किसी का आशियाना उजाड़ दो? सोचो जितने पेड़ जो है वहाँ काटे गए हैं हैदराबाद के जंगल में, उस जंगल में जिस पेड़ को काटे गए हैं उन पेड़ों पे कितने जानवर, कितने पक्षियों की जो है वहाँ पे आशियाना रहा होगा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार नहीं है। राहुल गांधी जी अब कहाँ गए? वो तो अब तो वो तो जाति जनगणना कराना चाहते हैं देश में। जाति जनगणना कराना, केवल जाति जनगणना ही आती है, पशु पक्षियों के बारे में उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे देश में जितने भी पशु पक्षी रहते हैं वो हम, जितना अधिकार हमारा है उतना अधिकार उन पशु पक्षियों का भी है। दोस्तों, शेष बातें अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों इस वीडियो को जरूर जो है शेयर करिए। हो सके तो राहुल गांधी और उनकी माँ सोनिया के घर तक ये वीडियो मेरा पहुंचाइए। क्यों मर रहे हो पैसे के लिए? पैसा तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। एक रियाल, 1 रुपये का सिक्का तुम इंडिया से नहीं ले जाओगे मरते समय। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।